नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की कला में एक डांसर की मुद्रा कैसे एक पेंटिंग की लकीर बन सकती है, या फिर जमीन पर बनी एक खूबसूरत रंगोली पूरे ब्रह्मांड का नक्शा कैसे हो सकती है। आज हम इन्हीं गहरे और अद्भुत संबंधों को समझने वाले हैं, जहां नृत्य, संगीत और चित्रकला ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं। हम सब अक्सर कला को बस एक खूबसूरत सजावट की चीज मान लेते हैं, है ना? पर क्या ये वाकई बस इतना ही है? आइए इस आम सी धारणा को थोड़ा तोड़ते हैं और कला की असली गहराई में उतरकर देखते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि कला जीवन का हिस्सा कैसे है। फिर नृत्य और संगीत की धुन को महसूस करेंगे। उसके बाद रंगोली और मंडला के छिपे हुए मतलब को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब कलाएं कैसे एक होकर एक अद्भुत संगम बनाती हैं। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि भारत में कला कोई अलग-थलग चीज नहीं है। ये हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता और हमारे रोजमर्रा के जीवन में मतलब हर चीज में गहराई से घुली मिली हुई है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं परफॉर्मेंस आर्ट से। देखते हैं कि भारत का नृत्य और संगीत कैसे बिना एक शब्द कहे भी पूरी पूरी कहानियां सुना देता है। यहाँ कला की दो अलग अलग दुनियाएं हैं। देखिए, एक तरफ है भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य। ये अपनी जटिल मुद्राओं यानी हाथ के इशारों और बहुत ही अनुशासित तरीके से कहानी कहने की कला के लिए जाने जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है हमारे लोक नृत्य, जो त्योहारों में पूरे समुदाय के जश्न का एक साथ होने का एक जिंदा दिल प्रतीक है। अच्छा, अब एक ऐसी कला की बात करते हैं जो हमारी जमीन से जुड़ी है, रंगोली। ये सिर्फ फर्श पर बनी एक डिजाइन नहीं है। जी नहीं, ये स्वागत करने का, मेहमान नवाजी का और हमारी परंपरा का एक जीता जागता प्रतीक है। तो सवाल उठता है कि रंगोली आखिर है क्या? देखिए, ये चावल के आटे या रंगों से जमीन पर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक कला है। इसका मुख्य मकसद होता है मेहमानों और देवी देवताओं का स्वागत करना। हर एक रंगोली अपने आप में सुंदरता, उम्मीद और परंपरा की कहानी कहती है। और देखिए, वक्त के साथ रंगोली का रूप कैसे बदला है। पहले के जमाने में इसे त्योहारों पर खासतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता था, जो कुछ ही समय तक रहती थीं। लेकिन आज इसके मॉडर्न रूप भी आ गए हैं, जैसे DIY किट्स, जिन्हें घरों और दफ्तरों में बार बार आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब एक और कला की दुनिया में कदम रखते हैं, मंडल। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा, आध्यात्मिक और कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। मंडल असल में एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतीक है। इसमें एक केंद्र से ज्यामितीय पैटर्न बाहर की ओर फैलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे माना जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यह हमें इस विशाल ब्रह्मांड, उसकी एकता और परमात्मा से हमारे रिश्ते की याद दिलाता है। तो ये सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि एक पूरा दर्शन है। और कमाल की बात यह है कि मंडला कला कितनी वर्सटाइल है। आज इसका इस्तेमाल आर्ट थेरेपी में ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने के लिए होता है। इसे मधुबनी जैसी लोक कला के साथ भी मिलाया जा रहा है, और तो और अब इसे नृत्य की थीम के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि ये अलग अलग दिखने वाली कलाएं असल में एक दूसरे से कैसे मिलती हैं और कैसे एक दूसरे को और भी खूबसूरत बनाती हैं। ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। रेखाओं की लय को संगीत की लय के साथ मिलाना। सोचिए, ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि कैसे एक चित्रकार नृत्य और संगीत की गति को अपनी कला में उतार सकता है। ये स्लाइड इस संगम को बहुत अच्छे से दिखाती है। जरा देखिए, नृत्य में जो कहानियां होती हैं वो मंडल को अपनी थीम दे देती हैं। रंगोली और मंडल दोनों में ज्यामितीय सुंदरता का एक कॉमन धागा है, और तो और मंडल खुद नृत्य की मुद्राओं को अपने डिजाइन में समा लेता है ना? ये एक अद्भुत संगम। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके बहुत ही ठोस उदाहरण हमारे सामने हैं। कलाकार डांसिंग गर्ल मंडल आर्ट बना रहे हैं। कथकली और भरतनाट्यम की मुद्राओं को मंडल के पैटर्न में ढाला जा रहा है, और यहाँ तक कि वारली कला को भी मंडल और नृत्य के साथ मिलाया जा रहा है। मतलब रचनात्मकता की कोई सीमा ही नहीं है। तो अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कला सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत गहरा और ऊंचा मकसद है। ये सभी कला रूप हमारे समुदाय को एक साथ लाते हैं, हमारी रोज की जिंदगी में खूबसूरती घोलते हैं, हमें दिव्यता की याद दिलाते हैं और हमारी आत्मा के लिए एक सीखने का अनुभव बन जाते हैं।
ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। और अंत में एक विचार, ये सब जानने के बाद कि कला जीवन में इतनी गहराई से उतर सकती है, तो ये सोचना लाजमी है कि हम खुद कला को अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।